हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम यूपीएसआई का डेटा एनालिसिस करेंगे। ठीक है, रैंक आईक्यू के द्वारा ये डेटा है। ठीक है, तो इसमें 27,000 प्लस स्टूडेंट जो है शामिल हुए हैं और रैंक आईक्यू के बारे में आपको पता है कि वहाँ पर आंसर की ली जाती है। वहाँ पर आपसे पूछा नहीं जाता कि आपके कितने मार्क्स है, वहाँ पर आंसर की ली जाती है और ऑटोमेटिकली आपका पूरा जो है कितने क्वेश्चंस आपने किए सारा वो वहाँ पर पहुँच जाता है। ठीक है, तो यानी कि आप इस पर 100% भी नहीं तो 90% या 80% आप इस डेटा पर बिलीव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कितने क्वेश्चंस करने वाले कितने स्टूडेंट हैं इन 27,000 में से, और साथ ही साथ मैं आपको कट ऑफ भी बताने वाला हूँ और अच्छे से एनालिसिस करके आपको कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको पूरा अंत तक देखना है, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आज इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना स्कोर करने वाले कितने स्टूडेंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन 27,000 में 80 से कम की अगर बात करें तो कुल 2474 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने 80 से कम का स्कोर किया है। इस बात से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो आते हैं, जो चेक करने आते हैं बच्चे, वो वही होते हैं जो कंपटीशन वाले बच्चे होते हैं, मतलब जो कंपटीशन में ठीक ठाक होते हैं, जिनको लगता है कि यार हमारा नंबर आ सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इस डेटा से भी डरना नहीं है। ठीक है, और कभी आप ये सोचो कि यार 127,000 है और अगर ये 7 लाख होते तो क्या होता, तो इस बात को बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि यहाँ पर वही बच्चे आते हैं जो कंपटीशन वाले होते हैं, जो अच्छा स्कोर करे हुए होते हैं। ठीक है, जिनको लगता है कि हमारा नंबर आ जाएगा। 80 क्वेश्चन से अधिक की अगर बात करें तो 24,686 बच्चे हैं, और अगर 100 क्वेश्चन से अधिक की बात करें तो 17,690 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 100 क्वेश्चन से अधिक स्कोर किया है। 108 क्वेश्चन से अधिक स्कोर करने वाले 12,204 स्टूडेंट है इन 27,000 में से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे है 116 क्वेश्चन से अधिक करने वाले 6,150 स्टूडेंट है। ठीक है, और 120 क्वेश्चन से अधिक करने वाले 3,747 बच्चे हैं। ठीक है, 120 क्वेश्चन से अधिक क्वेश्चन करने वाले कितने हैं? 3,747। 124 क्वेश्चन से अधिक करने वाले कितने हैं? 1,991 बच्चे। ठीक है, 128 क्वेश्चन से अधिक करने वाले कितने हैं? 902 बच्चे। ठीक है, देख सकते हैं आप। 132 क्वेश्चन से अधिक करने वाले 331। 136 क्वेश्चन से अधिक करने वाले 82 स्टूडेंट है इन 27,000 में से। 140 क्वेश्चन करने वाले भी हैं इसमें, 25 से ज़्यादा स्टूडेंट। ठीक है, और 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 140 से अधिक जो है किए हुए हैं। 144 से अधिक 13 स्टूडेंट है। 148 क्वेश्चन तक वाले भी हैं यहाँ पर। ठीक है, 7 स्टूडेंट ऐसे हैं, और 156 क्वेश्चन वाले 3। तो ठीक है, ये जो है डेटा है कितने क्वेश्चन वाले कितने स्टूडेंट यहाँ पर है वो मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं आप 100 के आसपास। ठीक है, तो 100 वाले जो हैं 100 से लेकर के यहाँ पर 116 तक, 100 से लेकर 116 तक जो बच्चे हैं वो जो है काफ़ी संख्या में, यानी 100 फिर उसके बाद कम होते चली गई संख्या। ठीक है, यहाँ पर 116 वाले भी जो हैं 6,000 हैं, और आगे बात करें 120 तक तो फिर उसके बाद 3700, फिर 1900 पहुँच जाते हैं 124 वाले। अब देखिए कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूँ, आप सब जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्या जानते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम हो, आप कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें फॉर्म भरने वाले जितने बच्चे होते हैं या एग्ज़ाम देने वाले जितने भी बच्चे होते हैं, उसका केवल 10% जो है कंपटीशन वाले बच्चे होते हैं। 10%। ठीक है, 50% तो ऐसे ही होते हैं जो खेल खेल में मज़े मज़े में एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। ठीक है, और उसमें से 50% जो बच्चे, उनमें से 50% को अच्छे से सिलेबस का नहीं पता होता, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न वगैरह कुछ नहीं पता होता, मतलब इस तरीके के बच्चे होते हैं। ठीक है, 50%।
बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब अभी शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो लगभग कुल मिलाकर के जो है 10% बच्चे ही जो है कंपटीशन वाले बचते हैं। और आप सब जानते हैं कि 7.5 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है ये वाला, ठीक है। तो 10% उनका अगर मैं निकालूँ तो कितना हो जाएगा, 75,000 बच्चे, ठीक है। यानी कंपटीशन वाले बच्चे कितने हैं, 75,000। समझना ध्यान से, ठीक है। तो अगर मैं इस डेटा को 75,000 बनाना चाहूँ, अगर मान लो यहाँ पर 75,000 बच्चे होते और ये उसी आधार पे जो है नंबर बढ़ते, तो तब क्या होता। तो इसको 75,000 बनाने के लिए लगभग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ठीक है, गुणा 3 से। तो यहाँ पर मैंने 3 से कर दिया, तो लगभग 75,000 के पास डाटा पहुँच जाएगा। तो अब यहाँ पर भी बच्चे 3 से गुणा करने पड़ेंगे हमें, ठीक है। सबको करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यार जो बच्चे लिए जा रहे हैं वो 20,000 लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो 20,000 बताओ कहाँ पर बैठेंगे, किसको 3 से गुणा किया जाए जो 20,000 बच्चे बैठ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, लगभग यहाँ पर ये जो हमारा 116 क्वेश्चन का वो है, यहाँ पर हमें जो है हमें 20,000 बच्चे मिल जाएंगे। 116 क्वेश्चन तक हमें 20,000 बच्चे मिल जाएंगे इस डेटा के आधार पर, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनना, कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, ये तो मैं जनरल के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, जनरल कैटेगरी की। अभी जो कैटेगरी वाइज है, जो ओबीसी वाले हैं, SC ST वाले हैं, उनका तो कम जाएगा। अभी जनरल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और फीमेल का तो बहुत कम पे ही रहने वाला है, आपको डरना नहीं है, केवल रेस करनी है। आप क्वालिफाइड अगर मार्क्स है तब भी आपको डरना नहीं है, ठीक है, रनिंग करनी है, ओके। अभी हम मेल की बात कर रहे हैं और जनरल कैटेगरी की। तो यानी 115-16 क्वेश्चन के आसपास जो है आपको करने वाले बच्चे मिल जाएंगे, लगभग 20,000 बच्चे, ठीक है। और तो इतने बच्चे यहाँ पर बैठ रहा है, ठीक है। तो यानी कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो 115 से लेकर के 120 के बीच में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ओबीसी वाले निकलेंगे अभी इसमें और कैटेगरी वाले जो है बच्चे कम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप मान के चल सकते हैं जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 115 से 120 के आसपास रहने वाली है। लेकिन एक ध्यान रखना, अगर ज़्यादा स्कैम करने वाले बच्चे ज़्यादा ना हुए तो कट ऑफ रहेगी 115 के आसपास, इतनी ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और अगर स्कैम करने वाले बच्चे ज़्यादा मिल गए तो भैया कट ऑफ रहेगी 120 के आसपास, इससे ज़्यादा भी कट ऑफ नहीं जाएगी। 120 के आसपास बिल्कुल सेफ़ है जनरल कैटेगरी वाला, ठीक है। चाहे स्कैम करने वाले बच्चे उसमें मतलब ज़्यादा ही क्यों ना हो, तो 120 के आसपास तो सिक्योर रहेगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। वही बात है कि स्कैम करने वाले बच्चे अगर ज़्यादा हुए तो 120 के आसपास, और कम हुए या फिर जांच हो गई उनकी और उनको बाहर निकाल दिया बोर्ड ने पकड़ के, ठीक है, पकड़ में आ गए, तो फिर तो 115 के आसपास ही कट ऑफ आपकी रहने वाली है। इस डेटा के आधार पर एनालिसिस करके मैं बता रहा हूँ, और पहले भी मैंने इसी के आधार इतना ही कट ऑफ बताया, ठीक है, बाकी एनालिसिस करने के बाद भी, और इसके आधार पर भी इतनी कट ऑफ बैठ रही है कि 120 के आसपास, क्योंकि स्कैम करने वाले बच्चे इसमें है तो 120 के आसपास आप मान के चल सकते हैं। और ओबीसी वाले भाई वही 5-6 क्वेश्चन आप कम कर सकते हो, ठीक है। तो 115 अगर यहाँ पर वही स्कैम पर डिपेंड करता है, ज़्यादा स्कैम नहीं हुआ तो, ठीक है। तो 115 जो है जनरल की यहाँ पर बैठ रही, तो चलिए मैं मानता हूँ स्कैम हुआ है, तो 115 के आसपास आप ओबीसी वाले जो है सेफ़ मान के चल सकते हो, बिल्कुल सेफ़ रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। SC कैटेगरी वाले 108 से लेकर के 108 के आसपास बिल्कुल सेफ़ रहेंगे, ठीक है, 108 के आसपास, ओके। ST कैटेगरी वाले वही 100+ पे, ठीक है। 20,000 बच्चे जब लिए जाएंगे उस आधार पर जो है बात चल रही है। और फीमेल का तो अगर आप 80+ है आपके क्वेश्चंस, क्वालिफाइड है आप चारों सब्जेक्ट में, तो फ़िलहाल अभी इतना ही मान के चल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पिछली बार फीमेल की सीटें खाली रह गई थी, रनिंग वगैरह में काफ़ी फेल हो जाती हैं, तो इसलिए कम ही मान के चलें, ओके। तो कट ऑफ जो है इस डेटा के आधार पर 115 से 120 के आसपास जो है कट ऑफ बन रही है, ठीक है, जनरल कैटेगरी की। तो घबराने की कोई अभी ज़रूरत नहीं है।
और एक बात और कि अगर आपके क्वेश्चंस कम भी है भाई 115 120 नहीं बैठ रहे हैं तो अभी नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन आपको पता है क्या खेल होता है नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। उसमें आपके मैक्सिमम 10 नंबर भी बढ़ सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है भाई, बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं, ठीक है। इतने नंबर बढ़ सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। कम को तो आपको सोचना नहीं है, बढ़ने की सोचना है, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो में यही बताना था। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।